से हम इसकी वीडियो लगेगी। इसके अलावा भी कोई इसके लिए मुझे इसको मुझे इस वीडियो को थोड़ा स्लो करना है, बहुत फास्ट है। इससे करूँगा मिड स्ट्रेच। ये ले लेंगे। पब्लिक प्लेस हो, इसमें इसको सिलेक्ट करा। अब इस वीडियो में कोई कॉमन पर्सन है, सही, कोई भी, उसको मुझे हाइड करना है। जैसे आमतौर पर कोई हमारे साथ ऐसा कोई पर्सन खड़ा हो जैसे हम चाहते हैं कि उसको शो ना करें, सही, कि उसका फेस शो ना हो या पूरा ही वो शो ना हो, सही, तो उसको हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे करेंगे? मास्क लगाना। मैं यहाँ पे सिंपल एलिप्ट लिया और अब यहाँ से मास्क कर रहा हूँ तो ये इसके ऊपर मास्क अप्लाई हो रहा है। क्या करा जाए? इन्वर्स किया जाए। इन्वर्स कैसे करें? कोई चीज़ गायब हो गई। हम चलते हैं इफेक्ट में और यहाँ टाइप कर देते हैं ब्लर। ब्लर में ये हमारे पास क्वेश्चन ब्लर, सेलेक्ट, अप्लाई। अब उसका मास्क यूज़ करने के बजाय हम क्वेश्चन ब्लर करेंगे। मैं सिंपल को थोड़ा सा ब्लर कर लेता हूँ, ठीक है, और अप्लाई। अब इसमें कोई एक कॉमन पर्सन है ऐसा, मैं स्टार्टिंग पर जाऊँगा। मुझे है कि ये लड़का है, सही, थोड़ा सा लंबा का, ठीक, वो इसकी पैदा थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने। हाँ, बंदा आगे जा रहा है, मास्क हमारा वहीं का वहीं है, ठीक है। बस कन्वर्ट कर भी दूँ तो ये कॉमन पर्सन जैसे को दिखाना हो कि ये, जैसे किसी चोर को दिखाना होता है कि उस वीडियो में भाई वो बंदा है, सही। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको हाइड करूँ, ये इसको मेन पर्सन बना के दूँ, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको ट्रैक करना होगा कि जहाँ जहाँ ये जा रहा है, जैसे ये आगे जा रहा है, अगर निकल गया ये जा रहा है तो इसको ट्रैक करेंगे। अब ट्रैक कैसे करेगा? इसको इन्वर्ट करा मैंने, हाइड करा, और यहाँ हमारे पास मैंने बताया था ना ये ऑप्शन हमारे पास मास्क पाथ, ये अब काम आएगा। ये है प्रीवियस, ये आ गया जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये बैक जो मास्क के लिए होता है, और ये है हमारा ट्रैक, ठीक, ट्रैक सिलेक्शन टू फॉरवर्ड कि आगे लेके जाएगी। अगर बैकवर्ड से करना तो बैकवर्ड करेगा, लेकिन हम फॉरवर्ड से करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं। सिंपल मैं इसको क्लिक करके
अभी ट्रैक करेगा खुद ही वीडियो के हिसाब से कि जहाँ जहाँ वो पर्सन जा रहा है उतने हिसाब से ये एंकर पॉइंट ऐड करता जाएगा खुद ब खुद, ठीक है, उसी को करेगा। हाँ, उसको एक कॉमन पर्सन मिल गया, एक कॉमन प्लेस मिल गया कि उसी को उसको ट्रैक करना है, उसके अलावा किसी को ट्रैक नहीं करना उसको। ये इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि छोटी वीडियो है, उसकी ड्यूरेशन भी कम है। अगर जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा ये। देखा ये लाइन बनी हुई आ गई। लाइन बनी हुई आने का मकसद है कि एंकर पॉइंट्स, एक एक एंकर पॉइंट से पाथ लग गया, इसकी पोजीशन लग गई कि जहाँ जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक उस पर ब्लर होता हुआ जाएगा वो। सही। ये इसको इन्वर्स कर दूँ, ठीक है। यही काम ये इस पर कर रहा है। या फिर मुझे इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो लानी है और मेरा प्रोजेक्ट में किसको रिमूव करना हो? कौन? वीडियो में नज़र नहीं है, करके देखना पड़ेगा क्योंकि वो फिल कंटेंट अवेयर होता है। वो पता नहीं इसके अंदर ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि वो फिल कंटेंट अवेयर होता है कि वो फिल कर दो, लेकिन वो भी तभी फिल करेगा जब उसको कोई स्पेसिफिक एरिया मिलेगा। अब वो इसको यहाँ हाइड नहीं कर सकता, अगर कर भी दे तो उसकी जगह किसी और को फिल कंटेनर में डाल देगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, इसमें एक से ज़्यादा का फोकस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जा रहा है बल्कि जबकि फोकस इसी पे ही है, लेकिन इसके आगे पीछे भी और लोग हैं, ये जैसे आगे बढ़ता है तो आगे पीछे सब लोग आ रहे हैं। हाँ, कि नॉर्मल अगर जैसे ही जिप है तो उसको फिल कंटेनर ऑप्शन होगा इसके, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने यूज़ करा है, उसको चेक कर लूँगा मैं सही, फिर अगर वो हुआ तो वो बता दूँगा उसका मैं। उससे क्या होगा कि उसी के एरिया के हिसाब से कलर सिमिलर करके पिक करके उसको हाइड कर देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज़ आए कौन सी रही है या कौन सी चीज़ थी या नहीं थी उसके ऊपर, ठीक है। वैसे इतने आसानी से हाइड करता नहीं है क्योंकि उसके ड्यूरेशन और उसकी रेजोल्यूशन और कलर के ऊपर भी होता है कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन पिक कर भी रहा है या नहीं कर रहा वो, या उस एरिया को ये सेलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक। या अगर मुझे इस पे लगानी है, इस वीडियो पे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट हो गया। इसकी इसी एरिया से लगानी हुई यहाँ सिलेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो क्या होगा ये? मास्क अप्लाई हो गया, मास्क अप्लाई नहीं कराना हमें इफेक्ट अप्लाई कराना। हाँ मास्क अगर मास्क लगाना भी है ना तो वो हम इफेक्ट के अंदर लगाएंगे, बता दें ना ये ऑप्शन हर इफेक्ट के अंदर आए ये चीज़ सिलेक्ट। अच्छा सॉरी, बेहतर बढ़ा रहा हूँ। सही, और उसके बाद थोड़ा सा इसकी फ़ायदा थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा, या तो ब्लर कर देंगे या इसकी जगह एक और इफेक्ट है,
मतलब वीडियो इफेक्ट स्टाइल ये रहा मोसाइक, ठीक है। सेलेक्ट स्टाइल्स के अंदर वीडियो इफेक्ट स्टाइल मोसाइक, ये कुछ इस तरह काम करता है। हॉरिजॉन्टल बढ़ाना है या वर्टिकल बढ़ाना है, सही। मास्क अप्लाई करा है इस पर। सेलेक्ट इस पर ताकि परमानेंट ब्लर हो, सही। और सिंपल इसके इस एरिया से हम करा देंगे इसको ट्रैक में। एकदम वीडियोस के ऊपर ही होता है, कभी कभार ये इसकी ड्यूरेशन देख के बहुत स्लो करता है, कभी कभार जल्दी करता है, ये मसला होता है थोड़ा सा ट्रैकिंग में। हाँ प्रैक्टिस की है प्रीमियर में। प्रैक्टिस करके कोई वीडियो बनाओ जो समझ में आएगा, सही है। वीडियो में कुछ चलो सभी क्या क्या पढ़ा दिया? पढ़ा दिया? हाँ ठीक है, पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ा दिया। हैं? ये टूल्स पढ़ा दिए और मास्किंग पढ़ा दिए, लेगेसी टाइटल पढ़ा दिया, कलर मैट पढ़ा दिया, नहीं तो टूल्स सब एडजस्टमेंट लेयर पढ़ा, टाइटल सब टाइटल, रोलिंग क्रोलिंग और कलर मैट और मोशन ऑप्शन इसके, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग ये, और मास्किंग हो गया, और इफेक्ट्स हो गए, ट्रांजिशंस हो गई हैं, रेंडर करना है वीडियो को, और ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ग्राफिक्स ऑप्शन बता दी, इसकी लाइब्रेरी बता दी, प्रीसेट बने हुए थे, सी, वो जिसके मीडिया ऑप्शन था वो बता दिया, और ऑप्शंस बता दिए इसकी कुछ, और ऑडियो का ऑप्शन रह गया, कलर का ऑप्शन रह गया, ऑडियो और कलर का ऑप्शन। अच्छा उर्दू का मैंने बताया ना, उर्दू टाइप करने में हाँ वही टाइप करने में बताया था ना। अच्छा कीबोर्ड डाउनलोड करने में बताया था। हाँ कीबोर्ड डाउनलोड बताया था, ये बिल्कुल
परफेक्ट चल और लो ये होता है कभी कभार उसने इसको ट्रैक कर लिया स्लाइम में तो ये होता है कभी कभार से ट्रैक करवाया मैंने उसको था गाड़ी में लेकिन इसने ट्रैक कर इसको लिया टाइम नहीं है रुके ये होता है थोड़ा तो ये कैपकट तो मैंने यूज़ करा ही नहीं वैसे कैपकट पे तो बनी बनाई चीज़ें रखी हैं उसको तो लगानी थी प्रीमियर में बनानी पड़ती कौन हाँ वो कैपकट यही है कि ज़्यादातर उस पर कुछ इस टाइप का काम नहीं होगा जो हम यहाँ कर रहे हैं ट्रैकिंग में कर रहे हैं और रोलिंग क्रोलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस पर करी हैं वो उस पर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ इफेक्ट इतने स्टाइल के हम दे नहीं सकते यहाँ स्टाइल के इफेक्ट दे सकते हैं अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको नज़र नहीं आएंगी है ना लेकिन इसमें वो बनानी पड़ेंगी जो उसमें नज़र आ रही है ना आपको चीज़ें वो इसमें बनानी पड़ेंगी बेटा ये सर एक प्रॉपर मतलब वो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई थी कार की इंट्रो जो कार का रिव्यू दे रहा है कब नीचे जब क्लास में दिखाई थी आपको शायद हाँ दिखाई फिर उस दिन आपको नीचे दिखाई थी वो वीडियो जो कार का मैं रिव्यू दे रहा था मैंने चैनल भी हाँ बताया हाँ 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 वीडियो उस तरीके की मतलब सर मतलब वैसी एडिटिंग करने के लिए उस जैसी नहीं एडिटिंग मतलब अच्छी तरीके में एडिटिंग के लिए मुझे क्या किसी भी कि भाई इसमें आपको मतलब कौन से इफेक्ट सही लगेंगे किस तरीके से एडिटिंग मतलब उसमें किस तरीके से सही लगेगी वो तो बस ये है कि प्रीमियर में वीडियोस होंगी ना अब वीडियोस को आपको एडजस्ट करके रखना होगा एडजस्ट करके फिर उसमें जो इफेक्ट आपको देने हैं जो भी आपको स्टाइल लेना वो दे सकते हो मेन चीज़ तो एडजस्टमेंट होती है ना कि एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए इसमें जैसे इसमें फिल्टर वगैरह ना हो सकते हैं जैसे कैमरे में कोई ब्राइटनेस कम करनी है या है ना इफेक्ट वही तो चीज़ है इफेक्ट सारे वही तो नहीं होते हैं इफेक्ट ट्रांजिशन इसमें नजर नहीं आ रहा कि अगर लगाएंगे तो कैसा लगेगा इफेक्ट ले लगाया तो था अप्लाई तो करेगा तुमने नहीं कैपकट में अगर मतलब बोले ना तो उसमें इफेक्ट लगेगा इफेक्ट और उसका काम वही बता रहा होता है वही इसके का तो वो मतलब उसमें इसमें ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ ग्रुप्स बने हुए और उसमें इफेक्ट मैंने बताया था जैसे हमने काम प्रीमियर का अगर इफेक्ट चेक करें तो उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा कि इफेक्ट या प्रीसेट ये मोशन स्लांट ये आ गया फिर इसके बाद ट्रांजिशन है वो सारे दिखाएगा ये नहीं अच्छा ट्रांजिशन निकालिए इसमें यार इसी तरीके से ये इफेक्ट भी दिखाएगा सही इफेक्ट ट्रांजिशन प्रीसेट ये सारे शो करा देगा यहाँ वेबसाइट पे तो सर फिर इसमें और कैपकट में फर्क क्या है बहुत फर्क है तो सर इफेक्ट भी इसमें वही है कैपकट में हर इफेक्ट नहीं है बहुत कम है अब इसके अंदर देखो कितने सारे हैं एरेज बॉक्स एरेज क्लास इसके अलावा भी और हैं सिर्फ यही नहीं इनके अलावा भी और हैं जो ट्रांजिशन अलग हैं इफेक्ट अलग हैं इसके प्रीसेट अलग हैं लिमिटेड प्रीसेट अलग हैं सब बने हुए अलग अलग चीज़ें इसका या यहाँ से प्रीसेट डाउनलोड करके वो अपलोड करा सकते हैं सर एक ये लिखा हुआ है किधर क्लेम्स वाला ये क्या हुआ ये आफ्टर इफेक्ट पर बना हुआ है ये आफ्टर इफेक्ट बना हुआ सारा लेकिन जितने आसान लग रहा है ना इतने आसान है नहीं बनाना पर देखने में आसान है बनाना मुश्किल है बस ये कि हाथ सेट हो जाता है उसके मसला नहीं होता ये सारी चीज़ आपको कैपकट में बनी बनाई मिल रही होती है प्रीमियर में आपको मिल जाएंगे अगर आप बना कर रख लो तो वरना आप बना लो मसला नहीं सही लेकिन ये बनी बनाई से अच्छा बना लो तो ज़्यादा अच्छा है वो सही
बनाने का ये आपको पता चल जाएगा कि इससे और भी नए तरीके से बन सकता है, तो नहीं कि एक तरीके से बने हुए तो दूसरे तरीके से भी बन सकते हैं। ये होता है कि बने बनाए प्रीसेट में और ख़ुद से बनाई हुई चीज़ों में बहुत फर्क है। सही। बाकी उर्दू अगर इसमें मुझे टाइप करनी हो, जैसे अगर मैंने किया था यहाँ कैप्शन अप्लाई, और फिर अरेबिक को अगर टाइप करें, अरबी के अरेबिक हाँ तो वो कीबोर्ड मिल जाएगा। अरबिक तो उर्दू ही है ना, अरबी भी उर्दू है, उर्दू भी अरबी है। अरबी जो लिखी है वो उर्दू ही तो है, अल्फ़ाबेट तो वही है, अलिफ बे जीम पे ते। वो तो है लेकिन उसमें मतलब नुक्ते बहुत ज़्यादा होते हैं ना अरबी में। अरबी के अंदर नुक्ते का होता है भाई, उर्दू वाले ही होते हैं, सिंधी के अंदर होते हैं नुक्ते बहुत ज़्यादा। नहीं, मतलब अरबी भी मतलब उस तरीके से अल्फाज भी तो वो लिखते हैं। अरबी के अल्फाज होते हैं उसमें ज़बर ज़ेर पेश का काम कर रहे होते हैं बस। तो वो इसमें हाँ जबरदस्त तो लगाने पड़ेंगे ना अगर अरबी लिख रहे हैं, या फिर अरबी में अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं भी लगाएंगे तो उसके लिखने का या उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि लगेगा कि वो अरबी बोल रहा है। अब अरबी हम पढ़ते हैं, अरबी कैसे होती है, उर्दू जैसे दिखने में होती है, लेकिन बोलने में या समझने में पढ़ने में उसका जो होता है एक्सप्रेशन अलग होता है ना। आप कोई बोल रहा होगा अरबी तो उसका लहजा अलग होगा। सही। जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं हमारा लहजा अलग है, अगर हम अरबी बोलें तो हमारा लहजा अलग होगा। ठीक है। दिखने में दोनों एक जैसी हैं, जैसे इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट की जो नॉर्मल इंग्लिश है वो। सही है। 3-4 तरीके की इंग्लिश है, दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनके बोलने के अंदाज़ अलग अलग होते हैं। वो सबसे अलग अंदाज़ होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, वो बोलते ऐसे हैं जैसे लगा कोई स्पीड की मशीन स्पीड में चल रही है। बोलने का अंदाज़ होता है ना सबका अलग अलग। और सबसे हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश की वो ऑक्सफोर्ड वालों की होती है, सॉरी उसकी ब्रिटिश इंग्लिश, खुद हाई लेवल इंग्लिश होती है वो। क्या कहते हैं, मतलब हर इंसान नहीं बोल पा रहा होता, बहुत कम लोग बोल पाते हैं उसे। वो जब बोलते हैं फिर उनकी हमें समझ में नहीं आती कि वो बोल क्या रहे हैं, तो उसमें उनके थोड़े थोड़े ना वर्ड ना, जैसे उर्दू में और अरबी में हमारे वर्ड, या उर्दू और एक बोलते हैं ना हम हमारे यहाँ खालिस उर्दू बोलते हैं ना, 2 उर्दू होती है ना हमारी भी। एक सिंपल जो हम बोल रहे हैं वो, एक खालिस उर्दू, जो अगर हम इकबाल के शेर पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आएंगे, उनके लफ्ज़ में खालिस उर्दू लिखी हुई है। ऐसे इंग्लिश में होता है कि 2 उसके तरीके हैं, एक तो हमें समझ में आ जाएगी, एक में उनका वर्ड इस तरह लिखा होगा, उसका मतलब ही वही बन रहा होगा लेकिन उसको समझने में मुश्किल हो गया हमें। ये होता तरीका। बाकी दिखने में एक जैसी हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ अरबिक, हम अरबिक कीबोर्ड नहीं करेंगे, हम अरबिक फ़ॉन्ट करेंगे। सही। यहाँ के यहाँ अभी लिखे हुए इस तरीके से कि लोग इसको अरबी ही समझेंगे, फी हयात अलखास है। फिर देखो ना इसके पढ़ने का तरीका ही अलग है, तो अरबी ये होती है। अब जैसे मैं एक डाउनलोड कर लूँ उसमें से, मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला अल मिसरी, हाँ बोल सकते हैं। ये उनकी लिखने की ज़बान, लिखने का तरीका जो है राइटिंग का वो अरबी आना है। तो सर उर्दू के फॉन्ट भी तो डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। उर्दू में बहुत सारे फॉन्ट हैं, एक जो बोल्ड फॉन्ट होता है वो होता है बम्बई ब्लैक होता है, एक जो होता है वो जमील नूरी होता है, जमील नूरी के अंदर भी 2 होते हैं, नूरी और नास्तिक। सही। और एक कसीदा भी आता है इसके अंदर। ऐसे ही हमारे न्यूज़ वो आते हैं न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा बड़ा अजीब सा उर्दू का फ़ॉन्ट लिखा होता है, कुछ जैसे पेन से लिख देता है ना जलेली इस टाइप का, तो वो मस्तानी फ़ॉन्ट कहलाता है। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ॉन्ट होते हैं। इंग्लिश में टाइप करोगे उर्दू फ़ॉन्ट लगा दो तो उर्दू फ़ॉन्ट लगेंगे कैसे? टाइप तो खुद करना पड़ेगा। हाँ लेकिन टाइप करोगे कैसे? वही तो, जैसा इसको क्या हो गया, यहाँ से नहीं कर रहा ना, मैं करूँगा इसको। कैसे टाइटल टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ मैं उर्दू, अच्छा उर्दू टाइप करने के लिए मैंने बताया था ना कीबोर्ड का, नहीं पता आप नहीं थे, आप यहाँ गूगल पर सर्च करोगे ना फोनेटिक कीबोर्ड तो आपको कीबोर्ड मिल जाएगा यहाँ।
पहले नंबर पर आ जाएगा उर्दू का कीबोर्ड है। सही, यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये दिखा रहा है कि शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। सही, पी से पे आता है। अब अगर इसमें दो उर्दू होती हैं, अगर मैं विंडो से उर्दू करूँगा ना, विंडो के ऑप्शन में जाके यहाँ से कीबोर्ड के ऑप्शन जाके वहाँ से उर्दू करूँगा, तो वो उर्दू इस तरीके से होगी कि क्यू से अलीफ स्टार्ट होगा, अलीफ, डब्ल्यू से बी बे, फिर ई से पे, जो मतलब उसका मतलब निकल भी नहीं रहा है वर्ड का, अलीफ बे पे ते से है ना, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं बनना है इसमें, तो वो अलग उर्दू हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से करेंगे ना फोनेटिक कीबोर्ड से, तो ये वही मतलब निकालेगा जो हमारे मतलब निकलते हैं। जैसे क्यू से मोटा काफ बनता है। सही, अब जीम से, जे से जीम, और एक तरीके से ये ज्वाद भी बोलते हैं इसको, ज्वाद को ज्वाद। सही, ऐसे ही जी से, जीम से नहीं, जी से गाव, गईन और गाव, गाव नहीं गाव, ज़्यादा जी से बोलते हैं लोग। ऐसे ही एच से है और दो चश्मे वाली है। सही, इस तरीके से इसके अल्फ़ाबेट होते हैं कि शिफ्ट प्रेस करके करना है तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएंगे, और विदाउट शिफ्ट प्रेस कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है, उर्दू के इसी तरीके से हम टाइप करेंगे तो मैं यहाँ से आके मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, उर्दू कीबोर्ड और इंग्लिश। मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ लिख दूँगा, क्या लिखना था मुझे, हाँ, अब मुझे टे लिखना है, शिफ्ट प्रेस टी, क्या हो गया, अच्छा तो भाई टाइप कर दो यार, टे, यहाँ पे लिख दूँगा, अल्लाह के बंदे, सही टाइप कर दिया मैंने, और यहाँ मैंने लिख दिया, क्या नाम था उर्दू के फ़ॉन्ट का नाम, मेरा भी ई आई, हाँ, या सिंपल इसमें अगर वो बॉम्बे ब्लैक तो हो जाएगा। आ गई, सही, जमील नूरी आया है, ये तो पता नहीं क्या हो गया इसको, अल मिस्री तो आ क्यों नहीं रहा भाई। आजा भाई आजा, तो ये शो नहीं कराते, रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। चलो सही, यार फोन अभी क्या हुआ है इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो तो इस तरह आते हैं टूटे हुए, क्योंकि वो मिक्स नहीं होता है कभी भी, लेकिन उर्दू तो हमारी मिक्स होती है। अब उर्दू यहाँ आ ही नहीं रही मिक्स हुई भी, तो इसको मिक्स करने के लिए इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी, या तो यहाँ से आएगी या फिर इसके वहाँ ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इसके प्रेफरेंसेस के, पैनल ग्रुप खत्म करा मैंने। सही, सिंपल, इसको उठा के यहाँ रखा, उसको सिलेक्ट करा और मैं गया एडिट में और प्रेफरेंसेस में, यहाँ हमारे पास कहाँ गया भाई टाइप का, वो टाइप का ऑप्शन में चला गया, टाइप का तो नहीं आ रहा, ग्राफिक्स में देख लेना, उसमें ऑन करेंगे, प्रेफरेंसेस में आ गया, ये रहा यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन हुआ है। अब यूरोप में तो इंग्लिश बोली जाती है, उर्दू नहीं बोली जाती, तो ये वाला सेक्शन हुआ है। हम कर देंगे साउथ एशियन मिडिल ईस्ट। सही, साउथ एशियन मिडिल ईस्ट मतलब हमारा जो होता है एशिया को। अब हमारे पास में आ गया कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट से स्टार्ट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया। हमारी उर्दू राइट से सीधा से स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक है, उसको कर देंगे ओके। और अगर इसको टाइप करते हैं हम, बड़ा बदतमीज इंसान है, हद हो गई। इस वाले को सिंपल यहाँ से डिलीट, यस, सिंपल टेक्स्ट लेंगे और टाइप कर दें, और इसके आगे टाइप हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूँ
अच्छा बड़ा ही बदतमीज इंसान है कसम से, पता नहीं। जमील नूरी आ गया, सही लिखा हो पाकिस्तान। ये हमारा नॉर्मल फ़ोन होता है जमील नूरी, जो सिंपल उर्दू दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ बॉम्बे ब्लैक, अगर हुआ नहीं है, बॉम्बे ब्लैक तो नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको इसके बॉटम में जाके हर तरीके के उर्दू फ़ॉन्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। क्या है? अच्छा नहीं है, अरे अच्छा हुआ ही नहीं है इसके अंदर। चाइनीज जैपनीज का क्या करूँगा? ये दो हैं, जमील नूरी नास्तिक हुआ हुआ है और ये हुआ हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, जो इसका अपना फ़ॉन्ट है सिंपल। हाँ जमील नूरी डाउनलोड दो आते हैं, नूरी और नास्तिक, वो एक कसीदा भी आता है शायद। सॉरी जमील नूरी नास्तिक, नास्तिक है, ये कसीदा आता है इसका, वो है। हाँ इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल भी नहीं हुआ ये। अरे यहाँ तो उर्दू लिखी हुई, यहाँ तो मर रहा है। कभी कभार ये खबीज़पन होता है, तो डाउनलोड कर लो चीज़ों को तो ये चलती नहीं है। सेलेक्ट करा इंस्टॉल फॉर आल यूज़र, यस। अरे यार आ गया। अच्छा इंग्लिश के नहीं इस्तेमाल हो रहा है ये, दिखी भी उर्दू में लेकिन इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहा था लोग। हाँ ये मसला है। पाकिस्तान सही, तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ इन्होंने हिज्जो करके लिखा है, वहाँ इन्होंने अलग अलग लिखा है, या तो इसकी सेटिंग इसकी अप्रूव नहीं कर रही है। और अपीयरेंस में जाके ग्राफिक्स साउथ एशियन लिख रहे हैं, एडिट टेक्स्ट मिडिल ईस्ट लैंग्वेज, हिंदी डाइट्स या लिटरेचर्स। अगर हिंदी डाइट कर दें इस पर लिख देते हैं तो क्या है भाई, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको। ये रहा आज नर्सरी, भैया हो जाए। सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ज़्यादा समझ। चलो इसको छोड़ के बाकी जो उर्दू के दो फ़ॉन्ट हैं बॉम्बे ब्लैक और जमील वो इस्तेमाल कर लेना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, ट्रैकिंग ट्रैकिंग क्लियर हुई पक्का। हाँ फिर इसको देखना, अगर ये यहाँ से अपने एंकर से, जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से दोबारा कर सकता हूँ इसको, डिलीट करा इसको, कि इसके अंदर हमारे पास है यहाँ से, फिर यहाँ तक सही हुआ है। इसके बाद इसने ख़राब करा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतने एंकर रखेंगे इसके, इतने बस, बाकी एंकर सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सही, सिलेक्ट करके सब डिलीट, और इसके इतने ही एरिया से स्टार्ट कर देंगे फिर दोबारा ट्रैकिंग। सही, दोबारा इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे फॉरवर्ड, तो आगे से ही कर जाएगा उसको ट्रैक। लेकिन उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही, ताकि उसी को सिलेक्ट करके आगे पहुँचाता जाए। क्लियर हुआ?
इस तरीके से ट्रैकिंग होगी किसी भी चीज़ की करनी है। और इस तरह अगर कुछ समझ में ना आए ग्रुप में पूछे तो डिसीजन में रिप्लाई आ जाएगा। सही